पधारिए। तो आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ फ्यूटेक का स्कॉर्प 2 गिम्बल और इसके लिए मैं यूज़ करूँगा सोनी का अल्फा 1 कैमरा विथ टैमरॉन 2875 लेंस f2.8 वाला। और इस कैमरा और लेंस का वेट करीब 1.3 kg तक जाता है। और क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ रिव्यू है तो मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको और कोई नहीं बताएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट निपटाते हैं इसको। तो सबसे पहले इसके चार्जिंग टाइम की बात कर लेते हैं। तो इसमें एक 2500 mAh की बैटरी है जिसको कि जब मैंने सैमसंग के 45 वाट के फास्ट चार्जर से चार्ज करा तो ये 1.5 घंटे में चार्ज हो गई पूरा 0 to 100। फिर मैंने इसे वन प्लस के 30 वाट वाले वार्प चार्जर से चार्ज किया तो इसको करीब 2 घंटा 10 मिनट लगा फुल चार्ज होने में। और जहाँ तक इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात है तो कंपनी क्लेम करती है 13 घंटे का बैटरी बैकअप, लेकिन मेरे यूसेज टेस्ट में जो कि मॉडरेट यूसेज था उसमें ये करीब 5 घंटे और 10 मिनट चला है। अब इस गिम्बल के बॉक्स में जो भी आता है तो कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे ये फ़ोटो डाल रखी है, इंक्लूडिंग इसमें स्क्रू भी दिखाए गए हैं। पर कंपनी इसमें एक चीज़ बताना भूल गई और वो है ये एलन की, जो ये स्क्रू टाइट करने के लिए देते हैं ऑफिशियली। लेकिन इसकी एक नेगेटिव बात ये है कि ये एयरपोर्ट पे पकड़ी जा सकती है। मेरी भी पकड़ी गई थी, कैमरे वाली गिम्बल वाली नहीं, मेरे बाइक के मोबाइल होल्डर वाली। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने साथ एक 5 का सिक्का या 10 का सिक्का जरूर कैरी करें, क्योंकि इन सिक्कों की मोटाई स्क्रू के डिप्रेशन में बहुत अच्छी बैठती है। और एयरपोर्ट पे सिक्के ले जाना भी अलाउड है। तो वो लोग जो इस गिम्बल को वर्सेटाइल यूज़ करेंगे वीडियो के साथ साथ फ़ोटो में, किसी भी शादी या शॉर्ट फिल्म में, तो अपन देख लेते हैं कि ये कितनी जल्दी डिटैच हो जाता है और अटैच हो जाता है वापस। तो जब मैं इसको डिटैच कर रहा था तो मुझे करीब करीब 15 से 20 सेकंड लगे। और हाँ, ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट फ्लैट सरफेस पे ही करना। फटाफट से फोटो लेते हैं, खिंच 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 खिंच, और वापस रीअटैचिंग का टाइम देखते हैं। और हाँ, अब जब इसको लगा रहे हो तो गिम्बल को पावर ऑफ स्टेट में ही करके लगाना। तो मैं जब इसको लगा रहा था तो ये एक बार में बैलेंस्ड होके नहीं लगा था, तो उस वजह से मुझे दूसरा अटेम्प्ट करना पड़ा। कैमरा को किस तरह से गिम्बल पे लगाना है उसका फ्यूटेक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वीडियो है, आप वहां से देख सकते हैं। तो मुझे फिर से लगाने में टोटल 1 मिनट और 10 सेकंड लगा। पर ये ऐसी चीज़ है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब अपन समझते हैं क्या गिम्बल में लगे हुए कैमरे से बैटरी निकाली जा सकती है। तो जवाब है कि डिपेंड करता है कि आपका कैमरा किस पोजीशन पे लगा है। जैसे अभी जो पोजीशन में है उसमें आप देख सकते हैं कि ये अड़ रहा है। फिर मैंने कैमरे को थोड़ा सा पीछे खसकाया गिम्बल में, जिस प्लेट पे वो लगा था उस पूरी प्लेट के साथ पीछे खसकाया, तो उसमें थोड़ी गैप मिली और वो बैटरी कंपार्टमेंट पूरा खुल पा रहा था, तो मैंने बैटरी चेंज कर ली। बट उससे कैमरा जो है अनबैलेंस हो गया गिम्बल पे। तो एक तरीके से आपको पूरा कैमरा निकाल के फिर बैटरी चेंज करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर मैंने स्क्रीन का टेस्ट करके देखा कि कितनी खुल पा रही है। अब मेरे अल्फ़ा 1 में ये सिर्फ एक साइड में खुलती है स्क्रीन, वो पूरी 360 वाली फ्लिप नहीं है। पर जिन कैमरेज में 360 फ्लिप है तो वो आप जब कैमरा बैलेंस करें तो पूरा 360 खोल के जिस पोजीशन में आप कैमरे को चलाएंगे गिम्बल पे उसी पोजीशन पे रख के बैलेंस कीजिएगा, वो बेटर रहेगा आपके लिए। अगर पहले बैलेंस करके बाद में भी स्क्रीन खोलते हो तो ये गिम्बल आराम से बैलेंस कर लेगा छोटे मोटे एक्स्ट्रा वेट को। अब इस गिम्बल में एक एआई कैमरा दिया हुआ है जो कि सब्जेक्ट को ट्रैक करता है। अगर आप अपने हाथ से टेस्टी या एक नंबर वाला साइन बनाओगे तो ये गिम्बल के कैमरे की लाइट हरी हो जाएगी और आपको ट्रैक करना चालू कर देगा। फिर आप जहाँ जहाँ भी मूव करोगे वहाँ वहाँ ये गिम्बल ऑटोमेटिक मूव करते हुए आएगा। मैंने मेरा गिम्बल जो है ट्राईपॉड पे लगाया हुआ है और ये पूरा गिम्बल मुझे फॉलो कर रहा है। भाई सच बताता हूँ, देख के तो मज़ा आ गया। बहुत ही शानदार फीचर है उन लोगों के लिए जो व्लॉगिंग करते हैं और यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हैं और उनको कोई चाहिए होता है उनकी रिकॉर्डिंग करने के लिए। ये और भी कई सारे जेस्चर्स लेता है, जैसे कि अगर आप पूरा हाथ दिखा दोगे तो ये फोटो या वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा। और एआई ट्रैकिंग स्टॉप करने के लिए आप वापस से वही टेस्टी वाला साइन दिखा देंगे तो ये ट्रैकिंग स्टॉप कर देगा। तो अब बात कर लेते हैं कि ये दौड़ते टाइम बैलेंस कैसा करता है। तो मैं पूरा गलियारे में दौड़ा हूँ ये गिम्बल लेके और मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा बैलेंस किया है। हाँ, पर शर्त यह है आपको सही मोड सेलेक्ट करना है, जैसे एफपीवी मोड। अब आपको ये बता दूं कि ये ब्लूटूथ से जब आप कैमरा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो कितने फीचर्स सपोर्ट करता है, तो ये डिपेंड करता है कैमरा टू कैमरा में। और मेरे अल्फ़ा 1 में सिर्फ एक फीचर इसने सपोर्ट किया, वो है रिकॉर्डिंग। तो जब आप इस लाल बटन को दबाओगे तो वो कैमरा ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा और वापस दबाओगे तो वो रिकॉर्डिंग बंद कर देगा। और फोटो मोड में भी वो वीडियो ही लेगा, फोटो नहीं लेने देगा। वहीं पे अगर आप सोनी A7S III के साथ इसको यूज़ करोगे ब्लूटूथ फीचर में तो ये सारे फीचर सपोर्ट कर देगा, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। लेकिन अब उन्होंने वेबसाइट से वो वाली लिस्ट हटा दी जो मैंने 1 महीने पहले देखी थी, सपोर्टिव कंपेटेबिलिटी कैमरास की लिस्ट। तो अगर आपको इसके सारे फीचर्स यूज़ करने हैं तो आपको इसको यूएसबी केबल से कनेक्ट करना पड़ेगा, और वो भी सारे कैमरास नहीं सपोर्ट करते, कुछ कैमरास सपोर्ट करते हैं जो नए ज़माने के मिररलेस कैमरास हैं। तो इसके साथ जो बहुत सारी केबल्स मिलती है उसमें से एक टाइप सी टू टाइप सी है, क्योंकि मेरे कैमरे में भी टाइप सी लगता है और ये काफ़ी बढ़िया स्ट्रेचेबल केबल है। अब इस केबल को मैं अपने गिम्बल में लगाऊंगा और जहाँ पर ये कैमरे वाला आइकॉन दिख रहा है उस वाले पोर्ट में लगाऊंगा।
क्योंकि इस गिम्बल में 5 USB-C पोर्ट्स हैं। एक जो नीचे की तरफ है वो चार्जिंग के लिए है, कैमरे वाले आइकॉन वाला कैमरे के लिए, उसके नीचे वाला एक्सटेंशन पोर्ट है जैसे आपका एक्सटर्नल फोकस मोटर हो गया वैसी चीज़ों के लिए, और पीछे की तरफ 2 और USB-C पोर्ट्स हैं। इसकी पन्नी अभी तक मैंने निकाली नहीं है और इस पर लिखा है नॉट फॉर चार्जिंग। इनमें से एक और एक्सटेंशन पोर्ट है और दूसरा इमेज ट्रांसमिशन पोर्ट है, और आप चाहे जो पोर्ट में गलत USB कनेक्शन नहीं कर सकते इसमें। तो अब मैं केबल का दूसरा छोर अपने कैमरे में लगाऊंगा और कैमरे को पावर ऑन करूंगा, और जैसे ही मेरा कैमरा पावर ऑन होता है वो ये कैमरे से डायरेक्ट USB मोड में चला जाता है, कैमरे पे नहीं रुकता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ और इसका क्या सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले मैं ये केबल को डिस्कनेक्ट करूँगा, फिर हम जाएंगे मेन्यू पे और फिर हम सिलेक्ट करेंगे नेटवर्क, फिर हम जाएंगे ट्रांसफ़र/रिमोट ऑप्शन में, फिर PC रिमोट फंक्शन, फिर इसमें जो PC रिमोट ऑप्शन है वो ऑफ़ है, उसे हमें ऑन करना है, तो हम उसे ऑन कर देंगे। टच हो जा, हाँ। फिर जो आप PC रिमोट कनेक्ट मेथड देख सकते हो उस पर USB सिलेक्टेड है और उसे USB पे रखना है। तो अब मैं केबल का दूसरा छोर वापस कैमरे में लगा देता हूँ, और आप इस बार स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे PC लिखा आ गया है और उसके पास में है ब्लूटूथ का आइकॉन और उसके पास है रिमोट का आइकॉन, यानी ये रिमोट ब्लूटूथ और PC दोनों से चल रहा है। तो ये तो सोनी का PC रिमोट ऑप्शन था, आप अपने ब्रांड के कैमराज में देख लीजिएगा कि उसमें कैसे ऑन करते हैं। तो अब इस USB कनेक्शन के थ्रू मैं आपको गिम्बल से कैमरे का एक्सपोजर ट्रायंगल कंट्रोल करके दिखाता हूँ। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे अपर्चर चेंज कर रहा हूँ गिम्बल में, वैसे वैसे कैमरे में भी ये अपर्चर चेंज होता हुआ देख सकते हैं आप। तो ये अपर्चर गिम्बल से चेंज हो रहा है। इसी तरह मैं आपको ISO चेंज करके दिखाता हूँ। तो जैसे जैसे मैं यहाँ ISO चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे कैमरे में भी ISO आप चेंज होता हुआ देख सकते हैं। ये देखिए, अब शटर स्पीड कंट्रोल करके दिखाता हूँ। तो जैसे जैसे मैं शटर स्पीड चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे कैमरे की शटर स्पीड भी चेंज हो रही है। इसी के साथ स्क्रीन पे एक और ध्यान देने वाली चीज़ है, और वो है ये बैटरी के साथ चार्जिंग का साइन। तो जब मैंने वो USB-C केबल कनेक्ट करी थी गिम्बल से, तो वो साथ में कैमरे को चार्ज भी कर रही है, तो यानी कि आपका गिम्बल एक पावर बैंक भी है। बट इस वजह से जो आपकी गिम्बल की बैटरी है वो जल्दी डिस्चार्ज होगी। अब इस गिम्बल के साथ जो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज आती है डब्बे में, वो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो ये है लेंस सपोर्ट, जो आपके कैमरे के नीचे लगने वाली प्लेट में अटैच हो जाता है और लेंस को सपोर्ट करता है इन केस अगर आपका लेंस हैवी है। और ये वही एयरपोर्ट पे पकड़े जाने वाली चीज़ है, Allen की, और इसके साथ कुछ स्क्रूज भी हैं, उसमें से एक ब्लैक वाला स्क्रू लेंस सपोर्ट में लगता है। तो अगर आपको इसे एयरपोर्ट पे ले जाना है तो स्क्रू को उस प्लेट में लगा के लेके जाओ और ऐसा दिखाओ उनको कि ये तो मेरे गिम्बल का पार्ट ही है। अब इस सिनेरियो में जो स्क्रीन है कैमरे की वो अपने आप ऑफ हो रही है, क्योंकि उसके प्रॉक्सिमिटी सेंसर को लग रहा है कि कोई सामने से देख रहा है, बट एक्चुअल में ये गिम्बल का पार्ट सेंसर के सामने आ रहा है और वो डिस्प्ले को ओलेड वाले आई पीस में लेके जा रहा है, क्योंकि ये मिररलेस कैमरा है। तो अब आप अपने अपने कैमरे में एक बार चेक कर लेना कि आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर कितने डिस्टेंस पे स्क्रीन ऑफ कर देता है। अगर आप इस गिम्बल को इसी के डब्बे में कैरी करोगे ऑन फील्ड, तो अब इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। जब आप इसको वापस रखने जाओगे इस डब्बे में, तो ये किसी कॉम्प्लेक्स पजल से कम नहीं है। इसको किस मेजरमेंट पे फोल्ड करके किस तरह से रखते हैं इस डिब्बे में, ये सीखे बिना इसको घर से बाहर गलती से भी मत ले जाना, नहीं तो वापस रखते टाइम फंस जाओगे। कम से कम 4 बार प्रैक्टिस करके ही घर से बाहर निकलना। अब मैंने इजी एक्सेस के लिए जो तार है उसको एक छोटी सी जगह पे छेकड़ में लगा दिया, ताकि बार बार मेरे को वो काला डब्बा ना खोलना पड़े। और इन सबको सेफली कवर करने के लिए आपको एक फोम मिलता है ऊपर लगाने के लिए, और इसके साथ ये 2 सिक्के 100% रखना ही रखना, नहीं तो फील्ड में कैमरा पे प्लेट ही नहीं कस पाओगे, चाबी मुड़ जाएगी वो अलग। तो ये बढ़िया से पैक हो जाएगा और फिर इसको आप कैरी कर सकते हो कहीं भी, क्योंकि हैंडल दिया है। और तो और आप एक बड़ा बैग खरीद सकते हो सस्ते में और उस बैग में इसको डाल के ले जाओ। तो मैं आपको इसके कुछ बटन के शॉर्टकट्स बताता हूँ। तो मैं पहले जॉयस्टिक से कैमरे का डायरेक्शन बदल रहा हूँ, और अब अगर मैं इस पर डबल प्रेस करता हूँ आगे वाले ट्रिगर पे, तो ये वापस नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। और अगर मैं ट्रिपल प्रेस करता हूँ तो ये गिम्बल सेल्फी मोड में आ जाता है। और अगर मैं इसको वापस ट्रिपल प्रेस करता हूँ तो ये वापस नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, ऐसे। अब ये जो इसका रोटेटिंग व्हील है ये मल्टी फंक्शन नॉब है, इससे आप गिम्बल की अलग अलग तरह की मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हो, और इसकी जो हार्डनेस और स्मूथनेस है वो भी आप सेट कर सकते हो। अब मैं आपको इसकी एक जॉयस्टिक यूज़ करके दिखाता हूँ। तो मैं जिस जिस डायरेक्शन में जॉयस्टिक ले जा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देखिए एक एनिमेशन आ रहा है लाइन का। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उतनी बड़ी वो लाइन हो रही है। तो इससे आप देख सकते हैं कि आपका किस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा और यूनिक लगा।
अब मैं आपको इस गिम्बल के ए बी बटन के बारे में बताता हूँ। तो पहले मैंने जॉयस्टिक से गिम्बल की एक पोजीशन सेट करी, फिर मैंने ए को प्रेस एंड होल्ड करके रखा। इससे गिम्बल उस पोजीशन को ए में सेव कर देगा। फिर मैंने कैमरा को एक दूसरी पोजीशन पे सेट करा, ये डाउनवर्ड फेसिंग, और बी बटन को प्रेस एंड होल्ड करा, तो ये पोजीशन बी में सेव हो गई। तो अब अगर मैं जैसे ही ए को दबाता हूँ तो वो जो ए में सेफ पोजीशन थी तो कैमरा फटाफट उस पे चला जाएगा, और ये टाइम भी मैं दे सकता हूँ कि कितनी देर में जाना चाहिए। और जैसे ही मैं बी को दबाता हूँ तो ये उतने ही टाइम में पोजीशन बी पे आ जाएगा, और अगेन ये टाइम हम सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम में मूव करना चाहिए। तो अब मैं आपको इसका मोशन लैप्स फीचर यूज़ करके दिखाता हूँ। फिर टाइम लैप्स पे क्लिक करा, मोशन लैप्स सिलेक्ट किया। तो अब यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम के लिए आपको अपना मोशन लैप्स लेना है, उसके बाद कितने FPS लेना है, और एक एक फ्रेम कितने इंटरवल पे लेना है। फिर आप नेक्स्ट दबा दें। तो अब हमें स्टार्टिंग और लास्ट की पोजीशन देनी है। मैं प्लस दबाऊंगा अब, क्योंकि मेरा कैमरा फर्स्ट पोजीशन पे ऑलरेडी था। अब मैं जॉयस्टिक से कैमरे को सेकंड पोजीशन पे सेट करूंगा। मैं अभी डेमो के लिए सिर्फ 2 पोजीशन ले रहा हूँ, पर आप इसमें 3 4 5 कितने भी पोजीशंस दे सकते हैं। और अगर आप ये प्रीव्यू बटन पे क्लिक करते हो तो ये आपको फर्स्ट से लास्ट पोजीशन तक शॉर्ट में चला के दिखा देगा। तो अब मैं प्लस पे क्लिक करके सेकंड पोजीशन डिफाइन कर दूंगा। तो अब आपको एक शॉर्ट में प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि ये कैसा चलेगा। तो ये मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया और ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, फिर ये सेकंड पोजीशन पे आ गया, और अब ये वापस न्यूट्रल पे आ गया। तो ये शॉर्ट में इसने 5 सेकंड में दिखा दिया, जो ये अगले 5 मिनट करता। अब मैं आपको ये 5 मिनट वाला ऑप्शन चला के दिखाता हूँ। तो ये मैंने ऑन किया और ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। अब मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ये धीरे धीरे आ रहा है एक एक फ़ोटो लेते हुए। चलो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, कन्फर्म। तो ये वापस बैक टू नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। तो मोशन लैप्स बढ़िया फीचर है। तो अब मैं आपको इसका एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि जब भी आप अपने कैमरा को इस पर बैलेंस करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपको ये ऑटो ट्यून यूज़ करना पड़ेगा। ऑटो ट्यून में गिम्बल अपने आप को बैलेंस करता है कैमरे के वेट के अकॉर्डिंग। आप कोई नया लेंस भी लगाओ तो भी ऑटो ट्यून ज़रूर करना। थोड़ा वाइब्रेशन होता है ऑटो ट्यूनिंग में, और ऑटो ट्यून करने के लिए गिम्बल को हमेशा एक फ्लैट सरफेस पे ज़रूर रखना। तो आई थिंक कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसके मेमोरी स्लाइडर वाले फीचर के बारे में बताता हूँ। तो जब आपने एक बार गिम्बल को बैलेंस कर लिया है तो इस स्लाइडर के रेड डॉट को उस छेद के नीचे स्लाइड कर दो, तो ये याद रखेगा कि किस पोजीशन पे बैलेंस हुआ था। और नेक्स्ट टाइम आप जब कैमरा लगा के गिम्बल बैलेंस करने जाओगे तो फटाफट इसी पोजीशन पे आप सेट कर सकते हो अपने गिम्बल को, तो जल्दी बैलेंस होगा। और ऐसे 2 स्लाइडर दिए हुए हैं इस गिम्बल में। तो अब मैं इसका अटैच होने वाला स्टैंड हटा के इसके इनबिल्ट स्टैंड के बारे में बताता हूँ। तो ये साइड से 2 लेग्स खुल जाते हैं, जो कि थोड़े टाइट है खोलने में। तो ये आप आराम से नीचे रख के ध्यान से खोलिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ताकत लगती है। और इसको पूरा पीछे तक खोला जाता है और काफ़ी टाइट है ये, देख सकते हैं आप। दूसरा वाला भी मैं खोल के बता रहा हूँ, काफ़ी टाइट है और थोड़ा झटके से खुलता है ये। तो देखना कि आपका गिम्बल ना डैमेज हो, तो आराम से टिका के खोलिएगा इनको। ये बढ़िया से टिक गया। ये बढ़िया फीचर है इसका, ये आप कहीं भी जाओ तो आप यूज़ कर सकते हो। तो जब बात आती है इनको वापस फ़ोल्ड करने की, तो अगेन मैंने कहा था ये काफ़ी टाइट है, और एक साइड का तो फ़ोल्ड हो जाता है क्योंकि मैंने एक हाथ से पकड़ा हुआ है गिम्बल को। तो जो दूसरा वाला है जहाँ पे मेरा अंगूठे वाला साइड है, वो आप देख सकते हैं कि वो क्लोज़ होते टाइम मेरे अंगूठे पे टकराता है। ये देखिए, इस तरह से ये मेरे अंगूठे पे टकराता है, और क्योंकि ये एकदम से, क्योंकि टाइट है और एकदम से बंद होता है, तो वो आपके हाथ पे लग भी सकता है। जैसे मेरा अंगूठा फँस गया है इसमें, तो ये आपको आराम से अंगूठा हटा के वहाँ से उसके बाद क्लोज़ करना है, आराम से, ऐसे। ये अब जो लेंस मैंने यूज़ किया था वो था 28-75। अब ये जूम लेंस है, तो यदि मैं इसको जूम करता हूँ पूरा 75 तक लेके जाता हूँ, तो इसका बैरल बाहर आ जाता है। तो उस वजह से सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है और ये अनबैलेंस हो जाता है जब गिम्बल ऑफ स्टेट में है। और मैं वापस इसको पूरा 28 पे ले जाता हूँ तो ये हल्का सा पीछे हो गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि इसको जो बैलेंस किया था तो ये 35 mm पे किया था। अब मैं इसको वापस 35 mm करता हूँ तो ये वापस बैलेंस हो गया। पर ये जो देखा आपने ऑफ स्टेट में देखा,
तो जब मैं 75 बैरल को बाहर रख के इसको ऑन करूँगा तो ये एक्स्ट्रा वेट को भी आराम से बैलेंस कर लेगा और इसका मल्टी फंक्शन नॉब भी घूमता है ऑन होने पे, जो काफ़ी अच्छा लगता है। अब मैंने इसे ऑफलाइन स्टोर से 28,500 में ख़रीदा था और वो भैया जो मुझे डेमो दे रहे थे दुकान वाले, उन्होंने अपने मोबाइल में इसकी ऐप डाउनलोड करी और उस ऐप के थ्रू इसको अपडेट कर दिया, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये देखिए, ये अपडेटेड वर्जन है सबके, और मुझे अपडेट इसलिए नहीं अच्छा लगता क्योंकि अपडेट्स में काफ़ी ग्लिचेस आते हैं, जैसे बैटरी जल्दी ड्रेन होना, हीटिंग इश्यूज, फीचर्स ठीक से काम नहीं करना, एटसेट्रा। हाँ, बट मोबाइल ऐप से आप दूर बैठे इस गिम्बल को पूरा कंट्रोल कर सकते हो। तो ये था इस प्रोडक्ट का प्रैक्टिकल लाइफ रिव्यू। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट, डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं टेक्नोलॉजी के अलावा लाइफ की चीज़ों के ऊपर भी वीडियोस बनाता हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। अगर आपको ये वीडियो जमा तो लाइक सब्सक्राइब कर लो।